तरीके से हमारी यूपी पुलिस ने, जो हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो हमारे जितने ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने जिस तरीके से संभाला है, इतने लोगों की संख्या में आना कोई मजाक नहीं है। मेरी रुचि एक्चुअली आईपीएस ज्वाइन करने की थी। अच्छा। मैं किरण बेदी जी की बहुत बड़ी फैन थी। तो मैं 1990 से बोलते आ रही हूँ कि आई एम इन दिस इंडस्ट्री बाय डिफॉल्ट। दो मेरे फादर इंडस्ट्री में थे, लेकिन कभी ऐसा न उनके जहन में आया या हमारे कभी ये थॉट आया कि अरे मैं बड़े होके हीरोइन बनूं। नमस्कार, आप सभी को यूपी पुलिस के बियॉन्ड द बैच पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में स्वागत है। तो आज जो हमारे अतिथि हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रही हूँ हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री पद्मश्री रवीना टंडन। मैम के अवार्ड्स की बात करेंगे तो फिर उन्हें गिनने का हमें समय नहीं है। मैम नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड की विजेता है। बट यदि हम मैम का सबसे बड़ा अवार्ड देखें तो वो जनता की लोकप्रियता है। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मैम। थैंक यू सो मच। आपने सही में कह दिया। वो मैं हर एक को बोलती हूँ कि अवार्ड्स ठीक है, वो एक आर्टिस्ट की अप्रिसिएशन होती है, लेकिन जो जनता का प्यार और मोहब्बत मिलता है और उस प्रेम से तो और बड़ी चीज है ही नहीं, क्योंकि वो है, वो प्रेम है तो हम हैं। अगर वो प्रेम और मोहब्बत नहीं होगी तो हम है ही नहीं। दैट्स वेरी हार्टवार्मिंग टू हियर मैम। तो सबसे पहले हम आपके करियर बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे दर्शक भी इंटरेस्टेड रहेंगे ये जानने में कि आपको कब और कैसे एक्टिंग में रुचि जागी। मुझे रुचि बिल्कुल थी ही नहीं। आप मेरे पुराने इंटरव्यूज भी देखेंगे, आप गूगल भी करेंगे, तो मैं 1990 से बोलते आ रही हूँ कि आई एम इन दिस इंडस्ट्री बाय डिफॉल्ट। दो मेरे फादर इंडस्ट्री में थे, लेकिन कभी ऐसा न उनके जहन में आया या हमारे कभी ये थॉट आया कि अरे मैं बड़े होके हीरोइन बनूंगी, और न ही मुझे कभी उस नजर से देखा कि अरे ये तो हीरोइन टाइप मटेरियल है या ये हीरोइन बन जाएगी एक दिन। बाकी लोग कहते रहते थे पापा को कि आप इसको लॉन्च क्यों नहीं करें, क्योंकि उसी समय महेश भट्ट जी ने लॉन्च किया था पूजा भट्ट को, और काफी हमारे इंडस्ट्री के बच्चे आ रहे थे इंडस्ट्री में। लेकिन पापा ऑलवेज बोलते थे इसको रुचि नहीं है, और आप यकीन नहीं करेंगी, आप शायद हंस भी पड़ेंगी अगर मैं कहूँ, मेरी रुचि एक्चुअली आईपीएस ज्वाइन करने की थी। अच्छा। मैं किरण बेदी जी की बहुत बड़ी फैन थी उस समय। वो बहुत ही डेयर डेविल टाइप उनका रेप्यूटेशन था, और वो हम उनकी कहानियां सुनते थे तो मैं उनसे इंस्पायर होती थी। उन्हें बोलूंगी मैं तो आईपीएस ज्वाइन करूंगी अपने ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन अब फिल्मों में पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाने को मिल जाता है। इस एक्टर की जिंदगी से हम और बाकी जिंदगियां जी लेते हैं जो हमारी शायद ख्वाहिश थी एक जमाने में। लेकिन मेरे साथ तो मतलब बाय डिफॉल्ट हो गया। लोग अप्रोच करने लगे, लोग जानते भी नहीं थे कि आई एम माई फादर्स डॉटर, और वो अपने आप मुझे फिल्म ऑफर्स आती रही, और मैं काफी देर तक मना करती रही। लेकिन फिर सलमान खान जी के साथ पत्थर के फूल ऑफर हुई, और मैं सोच रही थी करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। लेकिन जब मैं कॉलेज गई अगले दिन और मैंने बोला गैस मुझे किसके यहाँ से ऑफर आया है, सलमान खान की फिल्म का ऑफर, तो मेरी दोस्तों ने कहा प्लीज इसको मत मना करना मेरी माँ, तुम ये फिल्म हाँ कर लो, हम लोग आके सलमान जी के साथ बैठेंगे, क्योंकि मैंने प्यार किया बहुत बड़ी हिट थी उस समय, हम उनके साथ बैठेंगे शूटिंग पे, उसके बाद तो इंडस्ट्री वापस छोड़ देना। तो मैंने जाके पापा को बोला शायद मैं इस फिल्म को हाँ बोल दूंगी। पापा बोल दूं? तो बोले हाँ चलो कर लो अगर तुम्हारी तबीयत है तो ऐसे हुआ ये मेरे साथ। तो ऐसा कुछ नहीं था कि पापा ने लॉन्च किया या पापा ने लोगों को फोन किया कि मेरी बेटी हीरोइन बनना चाहती है, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो एक नॉर्मल मैं कहूंगी कि मेरी खुशकिस्मती थी, और डेस्टिनी को आप बदल नहीं सकते। आप जितना भी ना करो, अगर वो आपके उसमें लिखा है, भाग्य में लिखा है, तो वही होके रहेगा। तो मैम पुलिस इज लॉस्ट हैज बीन फिल्म इंडस्ट्रीज गेन। मूविंग ऑन मैम, अभी आप अपने फैमिली के साथ कुंभ होके आए हैं, तो आपका ओवरऑल कुंभ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं बताऊं कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं, कि जितने हमारे डिवोटीज हैं, जितने जो पूजा करने आ रहे हैं, और जितने अपनी फीलिंग्स, इमोशन, पैशन के साथ आ रहे हैं कुंभ की तरफ, प्रयागराज की तरफ, काशी की तरफ, और जिस तरीके से व्यवस्था की गई है कि मैं बस सलाम ही कर सकती हूँ।
और मैं धन्यवाद कर सकती हूँ, क्योंकि इट हैज बीन सो वंडरफुल जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने और बाकी जो हमारे गवर्नमेंट के डिसीजंस की तरफ से जिस तरीके से हमारी यूपी पुलिस ने, जो हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो हमारे जितने ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने जिस तरीके से संभाला है, इतने लोगों की संख्या में आना कोई मजाक नहीं है। ये तो हम बोल सकते हैं जितनी संख्या के लोग कुंभ की तरफ आए हैं उसमें तो एक नया देश फॉर्म हो सकता है। तो लिटरली जो करोड़ों में आए हैं, तो उनको संभालना, हमारी इस पॉपुलेशन को संभालना और उनकी भावनाओं को संभालना, उसकी कदर करते हुए, उनको वो रिस्पेक्ट देते हुए कि कोई नाराज ना हो। आप लोग ने जिस तरीके से यूपी पुलिस ने काम किया है, मैं मतलब वाह वाह ही कर सकती हूँ। और किस तरीके से धन्यवाद करूं आप लोगों के। हम लोग, चलो हम समझते हैं कि बाकी जन भी हैं, लेकिन हम जब होते हैं तो लोगों का व्यवहार ही बदल जाता है। लोग धक्कम धक्की शुरू कर देते हैं, उनको सबको सेल्फी चाहिए। आजकल तो सबके साथ कैमरा है, सबके हाथ में कैमरा है। 90s में तो ऑटोग्राफ बुक था तो आसान था, लेकिन अब तो सबके हाथ में कैमरा है, तो सारे फिल्म करना चाहते हैं। और उसको, उनकी भावनाओं को भी संभाल के कि किसी को चोट न पहुंचे, इतने प्यार से हमारे दर्शन हुए हैं और हमारी डुबकी हुई है गंगा मैया में, और फिर आप लोग की बदौलत। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। मैं आपसे भी पूछने ही वाली थी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में, बट आपने खुद ही बता दिया इतने विस्तार से, तो धन्यवाद। मैम, जैसा कि आपने बोला है कि ये कुंभ एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि इससे पहले इतने सारे लोग कभी भी इकट्ठा नहीं हुए जी। और यदि हम श्रद्धालुओं की बात करें तो इसमें काफी अधिक संख्या में महिला श्रद्धालु भी हैं जी। तो महिला होने के नाते आपको महिला सुरक्षा की व्यवस्था कैसी लगी? मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। जहां मैं थी, चलो मैं समझती हूँ कि मैं कोई मतलब एक सेलिब्रिटी हूँ तो लोग शायद कोशिश ना करें, लेकिन मैं नॉर्मल जो देख रही थी, अगल बगल में परिवार आए थे, बच्चियां आई थी और बहुत बहुत दूर से लोग आए थे, जो हमारे देश के भी नहीं, विश्व से लोग आए थे, पूरे वर्ल्ड से आए थे लोग। तो और अलग अलग तरीके के जो हम देशों की जो महिलाएं आई थी, उनकी भी रिस्पेक्ट और जिस तरीके से वो भी एंजॉय कर रहे थे, वो भी एक अलग ही बात थी। तो वो सुरक्षित फीलिंग होना, और ऐसी कोई घटना भी नहीं हमने देखी या सुनी कि महिलाएं अनसेफ फील कर रही हैं या ऐसी। जहां जहां कभी एक जो 19, अब इतनी करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे तो सभी पॉजिटिव नहीं होगा, कभी कभी एक दो ऐसे हादसे हो जाएंगे, लेकिन वो हादसों को भी संभालना और तुरंत एक्शन लेना। और ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि जितनी हमारी महिला पुलिस फोर्स भी है वो कमाल की है। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, हम लोग सब कुंभ में गंगा आरती पे बैठे थे, तो जैसे ही मैं, कटरीना और राशा हम लोग उठे तो सारी भीड़ ऐसे टूट पड़ी। उसमें एक दो पिक पॉकेट जरूर होंगे, अब हमको पता नहीं। जो हमारे संगी साथी थे, एक मित्र जो न्यूयॉर्क से आए थे, उनका फोन उस झटपट में किसी ने छीन लिया और वो तुरंत बोल, मेरा फोन किसने लिया? दो आपकी ही, आपसे शायद कम उम्र की पुलिस ऑफिसर्स होंगी, हाँ, लेकिन शेरनियां हैं आप सब, हैं, लेडी सिंघम्स हैं। तो उन्होंने ये कहा और हम लोग ने कहा चलो छोड़ो अब अपने फोन को, यहाँ से अब अंदर चलते हैं। हम लोग गए, आश्रम में बैठे। आप यकीन नहीं करेंगी, आधे घंटे में वो दो महिलाएं ऑफिसर्स आ गई। वो हमारे जो मित्र हैं जो न्यूयॉर्क से थे, उनको उन्होंने फोन पकड़ाया कि सर ये आपका फोन है। बोले हाँ, बोले आपको मिल गया वापस। तो आजकल तो ये हो गया है मजाक। अब वायरल इंस्टाग्राम पे एक जोक चल रहा है, पता नहीं आप लोग ने देखा है कि नहीं, कि एक कोई जन है जो आए हैं कहीं से, मिडिल एजेड आदमी है और वो रो रहे हैं। ये मजाक है, हाँ, मैं बोल रही हूँ, ऐसा ना लोग ये इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके करें। हाँ, ये एक जोक है कि अरे ये तो पुलिस और ये इधर की व्यवस्था तो बहुत ही खराब है। तो बगल वाले जन ने पूछा, क्यों भैया, क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? बोले अरे 3 बार मैंने अपनी बीवी को खोने की कोशिश की, लेकिन यूपी पुलिस ने आके लौटा दी। मैं क्या करूं? बोला था कुंभ मेले में लोग खो जाते हैं, लेकिन अब नहीं खोते। तो लिटरली आप लोग की ऐसी दमदार रेप्यूटेशन हो गई है। थैंक यू मैम। मुझे बहुत खुशी होती है कि आपके मतलब जो मित्र हैं न्यूयॉर्क में यूपी पुलिस की एक अच्छी छवि जी। और उन्होंने कहा मैं पूरा आर्टिकल लिखूंगा और पूरा
ट्वीट भी करूंगा। तो Okay, बहुत that's बहुत great बहुत for बढ़िया us बात है। and our जी media cell also. जी मैम हम देखने में आ रहा है कि जो लोग इस बार कुंभ अटेंड कर रहे हैं वो फिर यूपी के और भी तीर्थ स्थल में आ रहे हैं, जैसे कि बनारस, मिर्ज़ापुर, अयोध्या। तो आपने भी प्रयागराज से बनारस तक की यात्रा की है, तो आपकी ये यात्रा कैसी रही? ट्रैफिक व्यवस्था कैसी रही उस पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि आप कुछ कहें? मैं इतना बोल सकती हूँ कि जो व्यवस्था है और जिस तरीके से इतने जो करोड़ों की संख्याओं में लोग आ रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड है ये। इतने सालों में इतने फुटफॉल्स होना काशी विश्वनाथ में और कुंभ में, और जिस तरीके से आप लोग ने बंदोबस्त किया है और कंट्रोल किया है पूरे क्राउड को, मैं सोचूंगी बहुत ही एक क्लेवर थिंकिंग रही है, एक बहुत ही शार्प प्लानिंग रही है कि ऐसी कोई घटनाएं ना हो जहां एक लोगों को तकलीफ हो। मैं समझती हूँ कि अगर ऐसी प्लानिंग नहीं होती तो ये एक बहुत ही गड़बड़ मामला था फिर, पर लोगों की श्रद्धा और जिस तरीके से ये जो समय है 144 सालों के बाद ये तो आता है, तो वो एक और भी इंसेंटिव हो गया लोगों को कि बस ये तो हमें करना ही है, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि छोड़े। तो इतने लोगों की संख्या और हमारी पॉपुलेशन तो भगवान की दया से बहुत ही बढ़िया है। तो उस पॉपुलेशन को संभालने के लिए जो आप लोग ने काम किया है, आई थिंक इट्स अनप्रेसिडेंटेड। तो मैम, जैसा कि आपने कहा है कि आप शिव जी के भक्त हैं और बनारस ये बाबा की नगरी है, तो यहाँ पे लोग दूर दूर से काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने आते हैं। तो आपका यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर के नए कॉरिडोर में दर्शन करने का कैसा अनुभव रहा? हमारे यहाँ इतनी इतनी वेल्थ है इन कल्चरल हिस्ट्री कि उसको वापस एक रेनेसांस में लाना, एक रीजीवित करना उसको, आई थिंक इज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक वे दैट वी हैव डन दिस, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग भी पहचाने उसकी वैल्यू। बीच में क्या होता, हमने वैल्यू नहीं किया था जो हमारे पास था, लेकिन अब उसकी वैल्यू है। हम वैल्यू कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज क्या क्या छोड़ गए हमारे लिए, और हमें उसको वापस उसकी जो स्थान थी, जो हमारे सर के ऊपर स्थान थी, उस मोड़ तक वापस लाना अब हमारे जनरेशन की ड्यूटी है, जो अब हम थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट हम वो देख रहे हैं हमारे जीते जी वो होते हुए। तो बहुत ही एक प्रसन्नता होती है देखकर। तो मैम, जैसे कि मैं कुछ ज्यादा बात करती नहीं हूँ? मैम, बहुत कम बात वेरी करूं? इंटरेस्टिंग। नहीं मैम, परफेक्ट। आप सो तो नहीं जाएंगे? मैम, मैं आई एम ऑन द एज ऑफ माय सीट एक्चुअली, आई एम क्वाइट नर्वस टू। नो यू आर ब्यूटीफुल, और आप बोलती भी बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच मैम, दैट्स वेरी काइंड। आपको लेके जाती हूँ मैं फिल्म इंडस्ट्री। तो बट इतना गर्व मुझे, मैं कहना चाहूंगी, हमारी ये जितनी पुलिस ऑफिसर्स थी, यूपी की जितनी महिलाएं थी, उनको यूनिफॉर्म में देख के मुझे इतना 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 गर्व महसूस होता है, क्योंकि कभी मेरी ख्वाहिश थी, जैसे कि मैंने कहा कि मैं भी हूँ, लेकिन जब मैं आप लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरी बेटियां क्या छा रही हैं, देखो। थैंक यू मैम, वी डिराइव आवर इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। Ma'am, we started this conversation by discussing how you have portrayed a cop in TV series. Yes. And Aranyak has been well received both by the public and the critics. जी। तो मैम, हम जानना चाहेंगे कि आप अपने रोल को प्ले करने में एज अ पुलिस ऑफिसर आप कैसे तैयारी करते हैं? आपको देख देख के आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी कि आप पहले समझें कि कैरेक्टर कौन से रीजन से है, फिर उस रीजन की भाषा, उस रीजन की डायलेक्ट, वो कैसे बात करेंगी, वो कैसे सोचेंगी, उनके विचार कैसे होंगे। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू काइंड ऑफ कैप अ कैरेक्टर। और मैम, जैसे कि आप बता रहे थे कि आप पुलिस को देखते हैं, बट ये फैक्ट है कि जो हमारी जनता है, जनता के मन में जो पुलिस की छवि है वो काफ़ी हद तक फिल्मों से प्रभावित है। तो हम जानना चाहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के मन में पुलिस की कैसी छवि है? आई थिंक हर बार एक पॉजिटिव ही छवि देखने को मिलती है। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे केसेस हैं जहां हम समझते हैं कि देखिए, अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी इज ब्यूरोक्रेसी। चाहे एक इंसान जितने भी अपने दिल से कुछ एकदम
इमीडिएट एक्शन लेना चाहे या वो देख रहा है इनजस्टिस होते हुए, लेकिन अल्टीमेटली लॉ हैज इट्स ओन कोर्स एंड कभी कभी आप लोगों के भी हाथ बंधे रहते हैं, ये हम भी समझते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ऑलवेज कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में एक फॉल गाय होता है, एक स्केपगोट होता है। काफी बार शायद आप लोग भी चाहते होंगे कि इसका तो क्लियर कट दिख रहा है, ये गुंडा आदमी है, इसको हम क्यों नहीं अंदर कर सकते, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू प्रूव इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो उसमें आप लोग की भी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं। और जहाँ तक कि हमारे इतने ऑफिसर्स हैं हुआ डूइंग सच ग्रेट वर्क। अभी हमारे मुंबई में भी एक महाराष्ट्र से ऑफिसर हैं सुधीर जी, अब उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी है टू एनिमल क्रूएल्टी। तो वो इतने मतलब लोग इतना लुकअप करते हैं उनकी तरफ कि यू हैव टू जनरेट के जो आपके हाथ में आपके बस में है उसको ही रिवॉल्व करके पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। आई थिंक दैट्स हाउ इवन वी सी अ पुलिस ऑफिसर्स एंड वी लुक अप टू देम, क्योंकि हम लोग न कुछ ऐसे, हम लोग फिल्म वाले हैं, राइट, वी आर फिल्म फोक, वी बिलीव इन ड्रीम्स, वी आर क्रिएटिव पीपल। हम तो बंदूक लेके घूमेंगे नहीं, लेकिन हमारे साथ भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पब्लिक हमको अटैक करती है, कुछ करते हैं, वी कैन नॉट कैरी 10 बॉडीगार्ड्स एंड विद गन्स एंड एवरीथिंग, आर नॉट लीगली अलाउड टू, यू सी। तो अल्टीमेटली यू ऑल आर देयर टू हेल्प अस एंड आज तक टचवुड ऐसा मैं बोलूंगी कुछ कम गलत इंसिडेंट्स हुए, लेकिन जब भी हुए महाराष्ट्र पुलिस हैज आल्सो बीन देयर इन 5 minutes. Thank you so much, ma'am. It's been Thank you wonderful so much. talking to you. Thank you so much. आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने इस पूरे कार्यक्रम को इतनी बहादुरी से, इतनी समझदारी से और इतने मैं कहूँगी भावनाओं से संभाला, क्योंकि आपने हर एक श्रद्धालु इंसान के भावनाओं को पहचानते हुए ऐसी सुविधाएं का प्रबंध किया है कि लोगों को कठिनाई नहीं हुई अपना ध्यान देते हुए या अपनी पूजा पाठ करते हुए। तो उसके लिए आप यूपी पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी ब्यूरोक्रेसी को धन्यवाद, हमारी यूपी गवर्नमेंट को धन्यवाद, हमारे योगी जी को धन्यवाद और हमारी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को धन्यवाद। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगी कि जितने हमारे दर्शक हैं जो ये देख रहे हैं, आप प्लीज जरूर आइए, हमारे स्थान आपको बुला रहे हैं, महादेव बुला रहे हैं, बहुत बेधड़क आइए, बेझिझक आइए। हमारी यहाँ पे पूरी व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है और आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।